नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण शिविर में आप जिले भर से जो युवा शक्ति यहाँ पर पधारे हैं और लगातार विषय विशेषज्ञों से आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, जो मेरा ये मानना है कि ये वो मौका है, ये वो उम्र का पड़ाव है जब आप कुछ भी सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी राह चुन सकते हैं। और मुझे खुशी है कि आप नेहरू युवा केंद्र के जरिए एक ऐसी सकारात्मक राह पर है जहाँ पर आप समाज के विकास में भागीदार बन सकते हैं। मैं अपना परिचय सबसे पहले देना चाहूँगा कि मेरा नाम दुर्ग सिंह राजपुरोहित है और मैं बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव से संबंध रखता हूँ। मैं भी आपकी तरह ग्रामीण परिदृश्य से आता हूँ। आप भी सरहदी इलाकों से भी होंगे, उधर जालोर बॉर्डर से भी आए होंगे, सिवाना और इस इलाके से बालोतरा पचकुदरा से भी आए होंगे और बाड़मेर के उन इलाकों से आप आए होंगे जहाँ पर आप अपने आसपास हर वक्त एक चीज देखते हैं कि ये जो चीज है इसमें मैं बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। और चूंकि मैं पत्रकार हूँ और वर्तमान में मैं TV9 भारतवर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, जो एक राष्ट्रीय समाचार चैनल समूह है, और मैं अपना खुद का द बाड़मेर टाइम्स एक इनोवेशन है वो भी मैंने शुरू किया है ताकि मैं आम जनता की जो समस्याएं, खबरें जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल्स पे नहीं दिख पाती उसको मैं आपके बीच में रख पाऊँ, प्रशासन तक रख पाऊँ और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उन तक अपनी बात को, आपकी बात को ले जा सकूँ। सबसे पहले तो पत्रकारिता के बारे में मैं जो कुछ 2 दशकों में समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, उसमें यही कहूँगा कि पत्रकारिता एक आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको 24 घंटे सजग रहकर उन सारी चीज़ों पर आपको नजर रखनी पड़ती है जो समाज से जुड़ी हुई हो और समाज को प्रभावित कर सकती हो। ग्रामीण स्तर के आप मुझे एक चीज बताइए, आप अपने आसपास अखबार देखते हैं, टीवी चैनल्स आपके घर पे आप जब देखते हैं, आपको कभी इस चीज को लेकर ये दिमाग के अंदर आती है कि जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है? ऐसा आम जनता से जुड़ी हुई कोई बातें नहीं दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म, जाति, इसके आधार पर विखंडन करने की बातें, फला व्यक्ति ने ये कह दिया, फला व्यक्ति ने वो कह दिया, जिसका आपसे और मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। दिल्ली, जयपुर जहाँ राजधानियों की सियासत है उनको हम टीवी पे देखते हैं। हम देखते हैं कि फला अभिनेता के बच्चा हुआ, उसको लेकर फला अस्पताल के अंदर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि अपने आप में आपको एक पत्रकार तैयार करना पड़ेगा। पत्रकार का अर्थ ये नहीं हुआ कि जिसके पास टीवी का माइक हो, पत्रकार का अर्थ ये नहीं हुआ कि जिसके पास किसी बड़े अखबार का कोई बैनर हो जिसके आधार पे वो। आज तो सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया है। आप अपने आसपास जो देखते हैं वो आप अपने मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए या टेक्स्ट के जरिए कुछ भी लिखते हैं और ये बताते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं कि फला चीज गलत हो रही है, तो आप अपने आप में पत्रकार हैं। डिग्रीधारी पत्रकार, जो मैंने पहले भी कहा, आप कितना देख पाते हैं अपनी समस्याओं को, तो वो डिग्रीधारी पत्रकार तो आपको कोई काम नहीं आ रहे। इसीलिए आपको अपने बीच में से ही, अंदर में से झांकना होगा कि क्या मैं ये काम अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, एक बात तय मानिए, आप अगर आप किसी भी गलत बात का प्रतिरोध नहीं करते हैं तो आप इस देश के एक जागरूक नागरिक का तमगा नहीं ले पाएंगे। ये बात तय मानिए। आप आपके आसपास कहीं जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा मिशन चला था, बहुत बड़ी, मैं सचिन जी आपको भी बताना चाहूंगा कि एक ऐसा इलाका जहां पर पूरी की पूरी गोचर और पूरी की पूरी सरकारी जमीन, उसको कुछ लोग घेरना चाहते थे धर्म के नाम पर या किसी और के नाम पे। तब नेहरू युवा केंद्र और दूसरे जो संगठन है, इन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन आज से 20 साल पहले शुरू किया था और एक ओरन की बहुत बड़ी जो जमीन थी उसको बचाने की कोशिश की थी। हालांकि समय के साथ कितना बचा पाए, कितना नहीं बचा पाए, इसका आकलन हम करेंगे तो हमें लगेगा कि उसमें थोड़े सतर्क अगर ज्यादा रहते तो वो जमीनें बच सकती थी। तो आज स्थिति ये है कि हम अपनी सपनाएं, जो गांव के अंदर एक ग्रामीण युवक जो आसपास देखता है उसके बाद भी वो कुछ कह नहीं पाता, हमारी जमीनें जो है वो चली गई, हमारी गोचर चली गई, हमारे पहाड़ खोदकर भूमाफिया खा गए, हमारे राजनेता जो हमसे वोट लेकर चले जाते हैं वो गांव के विकास को लेकर 5 साल तक हमसे कभी वापस संवाद स्थापित नहीं करते। और अगर हम उनसे वापस ये अपनी मांग रखते हैं कि हमारे गांव में ये समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मूलभूत सुविधाएं जितनी भी उसके लिए हम बात करते हैं, तो ऐसा वो हमारे को एहसास दिलाते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती अपनी अधिकार मांग कर दी है।
अधिकार मांगने से जब जब आप संकोच करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप और आपके पीछे आने वाली पीढ़ियां, उन सबको आपने एक बहुत बड़ा बैरिकेड्स दे दिया, एक स्पीड ब्रेकर दे दिया। आप आवाज उठाएंगे तो पीछे पीछे आपसे प्रेरित होकर कई लोग आवाज उठाएंगे। अब हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि पत्रकार के रूप में युवा किस तरीके से एक लीडरशिप जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार कर पाए। आरटीआई एक बहुत बड़ा एक आपके पास शस्त्र है, अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें। AK-47 जो है एक राइफल जो बनाई गई थी, तब इसलिए बनाई गई थी कि जो देश उसका उपयोग करेगा वो देश के दुश्मनों के लिए AK-47 का उपयोग करेगा, लेकिन वो चली गई गलत हाथों में, आतंकवादियों के हाथ में, तो उससे मानवता का संहार हो सकता है। आरटीआई भी एक AK-47 जैसा ही हथियार है। अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि हम अपने समाज के दुश्मनों से, भ्रष्टाचारियों से रक्षा कर रहे हैं। और अगर हमने उसका गलत उपयोग कर दिया तो हमारे ऊपर एक ब्लैकमेलर का तमगा लग जाएगा और हम उसका बहुत गलत तरीके से AK-47 हथियार के रूप में आरटीआई का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज भी स्थिति है कि जो अधिकार हमें दिए गए, हमने उसका सही तरीके से कभी पालन नहीं किया। न हमने कभी मीडिया को सवाल किया कि आप हमारे मुद्दे कितने उठा रहे हैं, न हमने अपने राजनेताओं से भी सवाल किया कि आप हमारी बातों को लेकर विधानसभा या लोकसभा में कितना आप काम कर रहे हैं। हम चुप हैं और ये चुप्पी हमारे लिए बहुत बड़ा एक दुखद विषय है। हमारे से पहले जो पीढ़ियां थी, आपसे पहले की जो पीढ़ियां थी, वो चुप रही तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे फला गांव के पंच या हमारे प्रभावी आदमी वो जब 20, 25, 30 साल प्रभाव में रहे तब उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया, तो हम क्यों करें? हमारे घर का क्या जाता है? आपके आसपास जब कभी कोई गलत चीज होती है तब आपके मन में कितने लोगों की आता है आपने क्या करना है? आपके आसपास कभी जब गलत चीज कोई हो रही हो, चाहे कोई क्राइम हो रहा हो, चाहे कोई गलत हो रहा हो, चाहे मैंने जो जैसे पहले जिक्र किया कि आपके अवैध कब्जे गांव के अंदर आपकी जो संपत्ति सार्वजनिक है उसको किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा अपने अंडर में ले लेना, ऐसा हर गांव में होता है। मेरे गांव में भी होता होगा, आपके गांव में भी होता होगा। मन में कितने लोगों की आती है कि अपने क्या करना है, जाने दो, बोल के बताएंगे? मन में आती कभी अगर अपने क्या करना है, क्यों बेवजह फालतू पड़े, सामने वाला प्रभावशाली है, वो पुलिस का मुकदमा कर देगा, हमारे को परेशान कर देगा, या हमारे को जो सरकारी कोई लाभ मिल रहे हैं उनको वो रोक देगा, ये मन में टेंशन होती है। तो इस टेंशन को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो मेरा ये मानना है कि हम हर गांव के अंदर एक, जैसे आप अपने गांव में चले गए, वहां पर आपने अपने अधिकारों को लेकर बात करनी शुरू की, तो निश्चित तौर पर आप खुद एक अकेले अधिकार प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। आपने अगर शुरुआत कर दी तो आपके पीछे कई लोग आपकी तरह जागेंगे और वो अपने समाज को, अपने गांव को उनके अधिकार दिला सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आपका कहीं इंटरेस्ट है तो आज के समय में बहुत सारी कॉलेजेज हैं जहां से आप व्यवसायिक रूप से अगर उससे पत्रकारिता जुड़ना चाहे उसके लिए डिग्रियां हैं। मास कम्युनिकेशन की डिग्री आप कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी बड़ी संस्थान के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं संस्थान वाले इस लोचे में आपको नहीं डालूंगा। मैं कहूंगा कि आजकल का जो समय है वो है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया, देखिए आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पर नरेगा का जो काम करने वाला मजदूर है उसके हाथ में भी आपको एक मोबाइल मिलेगा जिसके अंदर वो 1 GB, आधा GB डाटा खर्च करता है। आप आम जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उसको डिजिटल मीडिया के माध्यम से कितना आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं अपना, आप उन चीजों की जानकारी ले सकते हैं जो साधन वर्तमान में प्रचलित है, जो आम जनता को सहज सुलभ है।